This call is now being recorded. हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर बहुपद। हमने कहाँ कर लिया था? हाँ बच्चा बोलो। अगर हमने देखिए लास्ट क्लास में हमने कर लिया था कि किस तरह हमारा गुणा किया जाता है दो बहुपदों का। आज हम पढ़ेंगे कि आपकी बहुपद की घात का क्या मतलब होता है। बच्चा पूछ लो, क्या डाउट है आपका? ठीक है, बहुपद की घात। अभी यहाँ पर हम नॉर्मली अगर बात करें कि घात होता क्या है, और मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, दिया गया है एक्स स्क्वायर लिखा, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा। मैंने पूछा कि बताओ एक्स की घात क्या है, तो आप क्या कहोगे? कि आप कहोगे कि यहाँ पर जो एक्स की पावर है, एक्स की घात है या घातांक है, वो कितना है? 2 है। ठीक है, सिंपल सा। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि x की घात क्या है, तो आप क्या कहोगे बच्चे? जहां पर कोई संख्या नहीं लिखी रहती है वहां पर हम क्या मानते हैं? यहाँ पर आपका घातांक हो जाएगा 1। यस बच्चे, ठीक है। और अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इसकी, बताओ यहाँ पर x का घातांक कितना है? सिंपल सा कंसेप्ट है। बताओ, अगर हम आपको एक चीज याद दिला देते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या की जो घात होती है वो 0 करते हैं तो वो संख्या 1 में बदल जाती। 5 क्यों होएगा बच्चा? 5 तो संख्या है ना, हमने x का घातांक पूछा है। ठीक है, एक बार दोबारा बताते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका एक्स स्क्वायर का घातांक कितना है? यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा? इसका करना क्या है? ठीक है, इसका हमें करना क्या है? यहाँ पर x की जो घातांक है 2 होगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके बच्चा, अभी एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, क्लास के बाद में मैं आपको बता दूंगी। ओके, जस्ट 2 मिनट वेट कर लेना, क्लास के बाद तो मैं तुम्हारा एक क्वेश्चन बता दूंगी। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मेरे पास क्वेश्चन है। ओके, अभी देखते हैं बच्चा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का जो घातांक है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक्स का यहाँ पर देखो, बेसिकली घातांक का मतलब होता है कि यहाँ पर घात के रूप में कौन सी संख्या है। तो 2 है यहाँ पर, तो 2 है। यहाँ पर एक बार आया हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर तो x आया ही नहीं हुआ है ना, तो घातांक का सीधा सीधा मतलब ये होता है बच्चा कि दिए गए पद में जो हमारा x है वो कितनी बार आया हुआ है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? x गुणा x, तो कितनी बार x आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। यहाँ पर कितनी बार आया हुआ है? सिर्फ 1 बार आया हुआ। तो अगर मैं बात करूं कि 5 के साथ जो x है वो कितनी बार आया हुआ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पता जल्दी से। अगर मैंने पूछा कि 5 के साथ x कितनी बार आया हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? ट्राई। एक बार क्यों आया हुआ है? आया ही नहीं हुआ है ना बच्चा, 5x थोड़ी ना है, 5 है। हाँ, 0 बार आया हुआ है, तो बच्चा यहाँ पर जो घातांक होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है बच्चा कि हम x का घातांक देखने के लिए, x की घात देखने के लिए बेसिकली x के ऊपर लिखा हुआ नंबर देखते हैं, जिसका मतलब होता है कि उस पद में जो हमारा क्या है? घातांक है वो कितने, जो हमारा x है, चर है, वो कितनी बार आया। 2 घातांक आ रही है तो 2 बार आया हुआ है, 1 बार आ रहा है तो 1 बार आया हुआ। अगर लिखा ही नहीं है तो ऑफकोर्स कितने बार आया हुआ? 1 भी बार नहीं आया हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं? संख्या में 0 कहते हैं। तो बच्चे यहां से अगर हम यहाँ पर देखें, चलो तुम लोग जल्दी से बताओ, इसमें 3 पद है। एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर है 4, x की घात 10, और यहाँ पर है 3, x की घात 1 और 17। चलिए, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि x के घातांक क्या क्या होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, कॉमा करके सारे पदों का आंसर करेंगे। ठीक है, एक ही उसमें लिख दो जल्दी से, और लास्ट वाले पद का। ओके ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी ट्राई करो। बच्चा सब लोग ट्राई करो कि यहाँ पर कितना होगा x का घातांक। देखो, अभी हम सिर्फ किसकी बात करें? x के घातांक की बात करें, तो यहाँ पर x की घातांक क्या है? 10। तो पहले पद की 10 हो जाएगी, दूसरे पद की क्या हो जाएगी? 1 बार आया हुआ है, यहाँ पर x आया 10 10 नहीं बचा, 10 1 0।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 0 बचे। बहुपद की घात का क्या मतलब होता है, ये जो आपकी पूरी के पूरी व्यंजक दिया गया ये बहुपद है, ये हमें पता है। मतलब हमें ये बताना है इस पूरे को अगर हम एक बार में एक घात देना चाहेंगे तो क्या होगा। तो बच्चे एक बात बताएंगे कि यहाँ पर जो बहुपद की घात का मतलब होता है ना, वो उसका मतलब होता है अधिकतम घात। ठीक है, बहुपद की घात का क्या मतलब होता है, बहुपद की घात का मतलब होता है कि आपको बताना है कि हमारा जो x है मतलब चर है, इसकी अधिकतम घात, जो हमारे चर की अधिकतम घात उसी को हम बहुपद की घात बोलते हैं। तो बताओ यहाँ पर बहुपद की घात कितनी आनी चाहिए, जो हमारे घातांक है, जो हमारा चर का घातांक है 0 10 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 10 1 0 घातांक है। तो बचा आपको करना क्या है, आपको ये बताना है कि बहुपद की घात का मतलब मैंने समझाया, बहुपद की घात का मतलब होता है कि दिए गए बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या है। तो यहाँ पर 3 घातांक थे, 3 घात थी 10 1 0, ये चर की घातांक थी। अभी इसमें से हमें बताना है कि आपका सबसे बड़ी घात क्या है, अधिकतम घात क्या है। तो आप क्या कह सकते हो कि 10 है ना बचा, तो बस ये 10 हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चे, जल्दी से बता दो। मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार कि जब भी हमें बहुपद की घात निकालनी है तो हम करते क्या है, हम बेसिकली यहाँ पर बताते हैं कि अधिकतम घातांक क्या होगा चर का। तो चर के सारे घातांक देख लो, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद की घातांक कहलाएगा। चलिए 5 सेकेंड। ओके बच्चा, नेक्स्ट हम बात करते बच्चे, अगर हम परिभाषा भी देखें इसकी, तो परिभाषा क्या है, बहुपद की, हाँ बच्चा कनिका कुछ पूछना चाह रहे हो। बहुपद की घात की बात करें तो एक बहुपद की घात का मतलब होता है कि जो हमें दिया गया है क्वेश्चन, जो हमें बहुपद दिया गया है उसमें चर की अधिकतम घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है चर की, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा बहुपद की घात कहलाता है। चलो अभी मुझे आप बताओ इसमें बहुपद की घात कितनी होगी। चलो ट्राई करो। ओके, ये घातांक हो गए बच्चा, बहुपद की घात बतानी है, सेम जैसे अभी हमने डेफिनेशन बताई कि आपकी बहुपद में जो बहुपद में उपस्थित जो घातांक होंगे चर के, उसमें सबसे बड़ी जो घात होगी वो आपका कहलाएगा। ओके वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। ओके, ये आप लोग घातांक बता रहे हो बच्चा, साथ में साथ आपको देंगे 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 बच्चा, एक दो क्वेश्चन कर ले, इसके अलग अलग टाइप भी है वो भी देख ले, फिर हम क्वेश्चन कराएंगे। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से बताओ यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी। घातांक आप लोग बता रहे हो, साथ में साथ आपको बहुपद की घात भी बतानी है। जितना आंसर आए आप लोग जल्दी बता सकते हो। चलो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे घातांक क्या है। तो चर हमारा क्या है, एक्स। एक्स के घातांक देखें तो पहला हमारा कितना हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर एक्स के कितने घातांक है, 1, और यहाँ तो एक्स है ही नहीं तो कितना होगा, 0। अभी बहुपद की घात का मतलब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात है, सबसे बड़ी घात जो है चर की, वही हमारा क्या कहलाता है, बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात भी 2 हो जाएगी। गुड इवनिंग बच्चे, तो हमें सिर्फ कितना करना है, हमें देखना है कि हमारे चर में क्या क्या घातांक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारा बहुपद की घात कहलाती है। चलो अभी जल्दी से ये वाले क्वेश्चन करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन करो आप,
क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको चर के घातांक बताने हैं और फिर उसके बाद कॉमा लगा के आप बता सकते हो कि चर का घात क्या होगा। यहाँ पर जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे सारे आंसर। बच्चा जो अभी ज्वाइन हुए हैं उनको मैं समझा देती हूँ कि क्या कर रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात का सीधा सीधा मतलब है बच्चा कि जो हमारा बहुपद दिया गया है उसमें जो चर आ रहा है उसकी अधिकतम घात बतानी। क्या, जो चर आ रहा है, चर का मतलब एक्स वाई जेड, जो उसकी सबसे बड़ी घात जो होगी, अधिकतम घात जो होगी, वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ओके, तो ये आपको बताना है। ट्राई करेंगे बच्चे, सारे ही ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन के तरह भी समझा देती हूँ। जो अभी बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर ये देखो, इसकी घात क्या है, 2। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा चर है जो कि एक्स है, यहाँ पर क्या घात है, 1। और यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, तो बेसिकली हमने क्या बताया था, घात का मतलब होता है कि जो हमारा चर है वो कितनी बार आ रहा है। तो अगर 2 है तो उसका मतलब है 2 बार आ रहा है उस पद में, 1 है तो 1 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चा, अभी बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, जो चर का सबसे बड़ा घातांक होगा, अधिकतम घात जो होगी, वो क्या होता है, वो हमारा कहलाता है बहुपद की घात। तो यहाँ पर 2 1 0 में सबसे बड़ा क्या है, 2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। चलो इसका ट्राई करो बच्चा जल्दी से। हाँ वही आती है बच्चा, वही आती है। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले चर की जो घात है वो कितनी है, 7। फिर यहाँ पर देखो चर की घात क्या है, 10। ओके, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो चर है ही नहीं, तो 0। हेलो बच्चा, मेरी आवाज आ रही है क्या? बच्चे 1 सेकेंड रुक जाएंगे बस, एक्चुअली मेरा ना नेटवर्क चला गया। तो मैं अभी जस्ट ज्वाइन करती हूँ फोन से, जस्ट 1 सेकेंड वेट कर लो। सॉरी बच्चे, वो एक्चुअली में नेटवर्क चला गया था मेरा, मैं रीशेयर करती हूँ अभी स्क्रीन। वो लाइट चली गई है तो यहाँ का नेट चला गया। मेरी बात सुनाई दे रही है बच्चा, मेरी आवाज आ रही है, एक बार कंफर्म कर दो तो हम फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, चलो फिर। ओके बस 1 सेकेंड, अभी स्क्रीन दिखेगी तो फिर हम
आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, जैसे कि आप लोग बता रहे थे, अगर थर्ड वाले का आंसर देखें तो थर्ड वाले का आंसर क्या होएगा, यहाँ पर दो ही घातांक है। पहला वाला अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, एक, और दूसरा वाला देखेंगे तो जीरो। अभी जीरो और एक में बड़ा कौन सा है, एक है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर जल्दी से आंसर करो, लास्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे, यहाँ पर कितना आपका घातांक होगा। नहीं, 10 क्यों होएगा बच्चा? अभी मैंने बताया कि जहां पर चर नहीं होता है वहां पर चर का घातांक जीरो होता है, क्योंकि चर आ ही नहीं रहा है ना। तो हमने अभी घातांक का मतलब क्या समझाया था, घातांक का मतलब होता है कि उस वाले पद में कितनी बार चर आ रहा है। तो अभी जब यहाँ पर चर है ही नहीं, चर थोड़ी ना है, 10, 10 तो संख्या है, मतलब अचर है। तो अचर की तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम चर की बात कर रहे थे। तो जो हमारा यहाँ पर एक्स कितनी बार है, एक भी बार नहीं है, मतलब जीरो बार है। तो अभी सबसे बड़ी जो पावर है वही जीरो है, इसलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी, पहले में जीरो नहीं है बचा, दूसरे में 10 नहीं है, पहले में एक है और दूसरे में जीरो है। ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा, क्योंकि बच्चे वहां पर चर नहीं है ना। लास्ट में अगर देखोगे तो चर है ही नहीं, और जब चर नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, तो हम वहां पर सीधा सीधा क्या रह सकते हैं कि चर जीरो बार आ रहा है, मतलब चर की घातांक जीरो है, इसलिए बहुपद की घातांक भी जीरो होगा। चलिए, अभी हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोग मुझे बताओ कि कितनी होगी हमारी चर की घात, ट्राई करो। जरूरी नहीं है, मैं चलो एक हिंट देती हूँ कि यहाँ पर हम बिना गुणा करे आंसर नहीं देंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे और फिर आंसर करेंगे। ट्राई करो जल्दी से, कितना आएगा। राइट बचे, कि कितना आएगा, मैंने हिंट दिया है, सबसे पहले y का गुणा करो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और उसके बाद आप बताओगे कि सबसे बड़ी घात जो है चर की वो कितनी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ओके बचा, गुणा नहीं बताना आपको, सीधा सीधा आंसर बताना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बहुपद की घात बतानी है। ओके, बाकी बचा, जल्दी जल्दी आंसर करो। सिर्फ 4-5 बच्चों ने आंसर किए हैं, आप लोग भी जल्दी से आंसर कर दो। यहाँ पर मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, y का गुणा करेंगे जो भी ब्रैकेट में है, उसके बाद हम बताएंगे कि y की सबसे बड़ी घात क्या है। चल देखते हैं, अगर नहीं समझ आया तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, y का गुणा हम इसमें करेंगे, तो y गुणा 3y की क्यूब, ठीक है, प्लस y तो है ही, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चे, क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर ये 3 बार था, एक बार हो गया, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या है, 4 है। हाँ, तो देखो y की दो घातांक है, 4 और 1, बड़ी क्या है, 4 है, तो आंसर कितना आएगा, 4। चलो, इसका ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा, जल्दी से, इसमें भी वही करना है, गुणा करना है और फिर बताना।
ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो, क्या आंसर आएगा, फिर इसके बाद एक पोल में करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी आपको कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर जेड का गुणा करेंगे। तो जेड का गुणा करोगे तो 3z² में करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर जेड का गुणा करेंगे 5 में, फिर एक का गुणा करेंगे दोनों में। तो कितना हो जाएगा, एक का गुणा 3z² में, और एक का गुणा हम किस में करेंगे, 5 में। तो कितना आ गया, ये 3 तो था ही, ये 2 बार जेड था, यहाँ पर एक बार था, तो कितने बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना हो गया 5z, यहाँ पर कितना हो गया 3z², और यहाँ पर कितना हो गया बच्चा, यहाँ पर हो गया 5। तो सबसे बड़ा घातांक क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो आंसर भी कितना आएगा, 3 आएगा। हाँ, मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता रही थी बच्चा, शॉर्टकट देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, घातांक निकालना, तो घातांक हमें पता है सबसे बड़ा जो घात होगा वही ही क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाला जो ब्रैकेट है, इसमें सबसे बड़ी जो घात है चर की वो ले लेते हैं, तो एक ही है। यहाँ पर देखो सेम हम इस वाले ब्रैकेट से भी करेंगे, कितना है स्क्वायर, तो हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, बस 3 ही आंसर आएगा। आपको अगर पूरा गुणा नहीं करना है घात के केस में, तो आप ये वाला शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हो। अगर 2 ब्रैकेट है, दोनों में हम क्या लेंगे, सबसे बड़ा बड़ा पावर लेंगे, लाइक यहाँ पर 1 था, वहां पर 2 था, दोनों का गुणा कर देंगे, जो जो पावर बनेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे किया, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बच्चा? ऐसे ही करना था बच्चे, इससे टाइम भी बचता है। ओके, चलो फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, वो पोल में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है 3 की एक्स की पावर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है इसमें कि बहुपद की घात क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन में दे रही हूँ आपको, 2, 3, 4 और 5। चले, आंसर हम करेंगे पोल में। जस्ट 1 सेकेंड, मैं अभी लॉन्च करती हूँ। हेलो बच्चों, किस बच्चे, वेरी गुड, जिसने आंसर कर दिया है वेरी गुड, जिसने नहीं किया है जल्दी से बाकी बच्चे आंसर कर देंगे। 8 बच्चों ने आंसर किया है, सारे बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे।
10 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। 8 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। बचा देख के आंसर करो। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स की पावर 3 प्लस 1। बच्चे 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। बारह बच्चों ने आंसर किया है, 8 ही बच्चों का करेक्ट है। 5 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। ओके, चलिए। 5, 4, 3, 2 और 1। 14 बच्चों ने आंसर किया है और उसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा अभी मैंने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हमें पहले गुणा करना पड़ेगा ना, या फिर हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ से सबसे बड़ी पावर लेते जो कि 2 है, यहाँ से सबसे बड़ी पावर लेते, इन दोनों को जोड़ देते, तो कितना आता हमारा 5। तो 5 आंसर आएगा। बहुपद की जो घात है वो 5 है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें बताना है कि इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है। तो अभी हम ऐसे नहीं बता सकते ना बच्चा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। ये बाहर है, ठीक है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे हम एक्स की पावर 3 में, और एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे हम 1 में। तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना है एक्स स्क्वायर। तो देखो घातांक कितना आएगा इसमें, घातांक हमारा आ जाएगा 5 और 2। तो सबसे बड़ा घातांक क्या है, 2। तो बहुपद की घात क्या होगी, 5 हो जाएगी। सॉरी, सबसे बड़ा घातांक क्या है, 5। तो आंसर भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। अभी जिसने भी गलत किया बच्चा, समझ आया कैसे करना होता है ये वाले क्वेश्चन। अगर गुणा में कुछ है तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, फिर आंसर करते हैं। बिना गुणा करे आंसर दोगे तो गलत ही होगा। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो, हैंड रेज करा है आपने। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फिर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि आपका बहुपद की घात क्या है। मैं बोल लॉन्च करती हूँ आपका। मैं पढ़ के सुना देती हूँ। है क्या, 11p² प्लस 3p⁵ प्लस 7। बच्चा फिर से गलत करो तुम लोग। मैं लिख दूं यहाँ पर अगर समझ नहीं आ रहा हो, 11p² प्लस 3p⁵ प्लस 7। 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का गलत है।
9 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। आधे बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चा। ओके, मैं आपको 40 सेकेंड दे रही हूँ, सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। अभी सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी 8 बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है, और अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो, मैं आपको 20 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके, चलिए। बच्चा जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो बच्चे। ओके बच्चा, 5, 4, 3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से आपका 9 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का गलत है। देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो यहाँ पर चर की घात देखते हैं। तो चर की घात क्या है? 2, 5 और 0। तो सबसे बड़ी चर की घात क्या है यहाँ पर? 5 है। ठीक है, 3 तो यहाँ पर है भी नहीं, और 2 तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी घात तो आपकी 5 है। तो आंसर भी क्या होगा? 5 ही होगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। यहाँ पर हमें बताना है कि चर का जो घात होगी वो कितनी क्या होगी। वही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन है x, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपका x² + 3। ठीक है, तो ये आपको मैं हिंट दे देती हूँ। इसको पहले सॉल्व करना है और फिर आंसर करना। बिना सॉल्व करे आंसर करोगे तो गलत होगा। ओके, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक आंसर दिया आपने। सबको आंसर करना है बच्चा। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा ध्यान से करो। आप लोग गलत करो बच्चा, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी आंसर करो आप लोग। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। 7 बच्चे और बचे हुए। बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे।
ओके, चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 14 बच्चों ने, जिसमें से सिर्फ 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे इससे ज्यादा तो आपने वो वाला आंसर सही किया था जब मैंने गुणा वाला किया था, वैसा सही तो है ये। यहाँ पर देखो, एक का गुणा करना है, एक का गुणा करना है, और वो भी किस में करना है, यहाँ पर 2 में। तो ये सीधा सा है, 5 कैसे ही आ जाएगा? 5 आने का तो कोई केस ही नहीं बन रहा है, इतने बड़े पावर्स तो है ही नहीं इसमें। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर? एक्स का गुणा हम करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर में, और एक्स का गुणा करेंगे हम किस में, 3 में। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? एक्स की पावर 3 और 3x आ जाएगा। तो कितना आया यहाँ पर? 3 ही तो आएगा, 5 कैसे आया? ठीक है, बताओ 5 कैसे आएगा यहाँ पर? नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रही हूँ ना बच्चे, सिर्फ 6 बच्चों ने सही किया था डी वाला आंसर, बाकी बच्चों का गलत था। हाँ, डी आंसर था बच्चा, समझ आया? ओके, चलो एक क्वेश्चन और दे देती हूँ मैं इस पे, मतलब पोल में नहीं करेंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दिया गया है x+4 और यहाँ पर दिया गया है x+x⁻3। बताओ इसमें बहुपद की घात क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन मैं नहीं दे रही हूँ, आपको नॉर्मली ऐसे आंसर करना है। तीन नहीं होएगा बच्चा। ओके, वेरी गुड। नहीं, 5 क्यों होगा बच्चा? चलो बच्चा, ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें गुणा करना था। तो x का गुणा x में करोगे, ठीक है, फिर x का गुणा हम किस में करेंगे, x की पावर 3 में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बच्चा, फिर हम गुणा करेंगे यहाँ पर मतलब 4 का गुणा करेंगे दोनों में, तो कितना हो जाएगा 4x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x की पावर 3 गुणा 4। तो यहाँ पर देखो बच्चा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आपका हो जाएगा x की पावर 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा 4x की पावर 3। ठीक है, तो ये आपका आया। अब यहाँ पर हमें सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है, हमें सबसे बड़ी पावर दिख रही है कि 4 होगा। तो 4 अगर होगा तो हमारा कितना आना चाहिए, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 4 थी, तो यहाँ पर बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात भी 4 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चा? तो यहाँ पर इस तरह करना होता है, बिना सॉल्व करे हम आंसर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा हमने यहाँ पर लिखा और मतलब गुणा करा और हमें पता चल गया। चलो आगे देखते हैं बच्चे, आगे हम बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करेंगे कि हमारे बहु जो हमारा क्या होता है, आधार होता है, मतलब जो आधार की घात होती है, मतलब घात के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, घात के आधार पर भी हम बहुपदों को क्या रिपीट करना है बच्चे? क्वेश्चन रिपीट करना है या आपको समझ नहीं आया वो रिपीट करना है, जल्दी से बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ। आंसर तो 4 था बच्चा। यहाँ पर देखो, आंसर तो आपका कितना था, आंसर तो 4 था।
हमें करना है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या था, गुणा था, और गुणा करने के बाद जो सबसे बड़ा पावर आता है वही हमारा आंसर रहता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पावर था वो क्या था, वो आपका 4 था, इसलिए आंसर 4 होगा। ओके, देखो अगर तुम्हें गुणा करना नहीं समझ आया तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पर हमें बेसिकली इन दोनों पदों में गुणा करना था, इसका फिर इसमें गुणा करना था। तो जब हमने x का गुणा x की पावर 3 में किया तो x की पावर 4 आएगा, जो कि सबसे बड़ा होगा यहाँ पर, और इसीलिए इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी 4 आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे बच्चा, अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा रिपीट हो जाएगा, जब हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको बता देंगे। ओके बच्चा, आ गया तो वेरी गुड। चले आगे देखते हैं बच्चे, हमने पद के आधार पर पढ़ा था कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। अभी हम किसके आधार पर पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं बच्चा, तो अभी हम पढ़ेंगे कि हमारा जो घात होता है, घात के आधार पर हमारा बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो बच्चे जैसे कि नाम आपको बता रहा है उसी हिसाब से हम डेफिनेशन याद कर सकते हैं। रैखिक का मतलब होता है अगर हमारे चर की अधिकतम घात, किसी भी बहुपद में अगर हमारे चर की अधिकतम घात जो है वो 1 है तो हमारा क्या होगा, तो उसे हम रैखिक कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है, अगर हमारी बहुपद की घात 1 होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो आपका रैखिक बहुपद है। अगर हमारे बहुपद की जो घात होगी वो हमारी क्या होगी, 2 होगी, तो उसको द्विघात कहेंगे। और अगर हमारे बहुपद की जो घात है वो 3 होगी तो हम क्या कहेंगे, उसको त्रिघात कहेंगे। ठीक है, जैसे कि नाम बता रहा है, द्विघात मतलब 2 घात वाला, त्रिघात मतलब 3 घात वाला, और रैखिक मतलब 1 घात वाला। 1 घात नहीं कहते हम नॉर्मली, इसको रैखिक कहते हैं। कोई बात नहीं बच्चा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना कल। नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर हम डेफिनेशन याद देखें तो क्या हो जाएगा बच्चे, रैखिक का मतलब होता है वो व्यंजक या वो बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, रैखिक कहलाते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक चर वाले जो बहुपद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करते हैं बच्चा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या है, 4 और x, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर घातांक देखो, 4 का घातांक मतलब 4 के साथ जो x आ रहा है उसका घातांक क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। इस हिसाब से सबसे बड़ा घातांक आपका क्या है, सबसे बड़ा घातांक आपका 1 है, तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, यहाँ पर देखते हैं सेम इस केस में भी है 1 और 0, तो इसलिए बहुपद की घात क्या होगी, 1 होगी। तो बच्चे बहुपद की घात अगर 1 है तो ऐसे वाले बहुपद की घात, ऐसे वाले बहुपद को हम क्या नाम देते हैं, रैखिक बहुपद नाम देते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा। दूसरा, इसका जो रूप होता है हमेशा याद रखना बच्चा, इसका जो रूप होगा वो किस तरह होगा, ax प्लस बी, जहां पर ए और बी कोई भी नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो ए एक्स प्लस बी के रूप में है ना, ए की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, बी की जगह पर 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये भी ए एक्स प्लस बी के रूप में है, ए की जगह पर 1 है, क्योंकि जहाँ कोई संख्या नहीं होगी वहां क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर बी की जगह पर 5 है। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे कि रैखिक समीकरण जो होता है हमारा, सॉरी रैखिक बहुपद जो होता है वो हमेशा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में ही होता है, जहां पर ए और बी कोई भी संख्या हो सकते हैं, बट ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चा, क्योंकि अगर हमने ए को 0 कर दिया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था, अगर हमने एक्स के साथ ए जो है वो 0 लिख दिया तो हमारा क्या होगा, तो हमारा ये ए ही खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो एक्स था एक्स ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा होगा ना। तो इसीलिए हमारा x के साथ जो कोफिशिएंट है, मतलब a है जो, वो 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है। तो हमें क्या करना है बच्चा, इस रूप को याद रखेंगे, इस रूप में कुछ भी होगा तो हम उसको किस नाम से जानेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये रैखिक बहुपद है। दूसरी बात करते हैं बच्चे, घात जो दूसरा वाला प्रकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात।
द्विघात का क्या मतलब है बच्चा? द्विघात का मतलब है कि अगर हमारे बहुपद की घात 2 हुई तो उसको द्विघात कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे चर की अधिकतम घात 2 होगी तो ऐसे बहुपद को हम द्विघात नाम से जानते हैं, या ऐसे भी कह सकते हो, दो घात वाले जो बहुपद होते हैं उनको द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस 7x, सबसे बड़ी घात क्या है? 2। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ आया तो हमें क्या करना है? सबसे पहले गुणा करना। x का गुणा 3x में करोगे तो कितना आ जाएगा? 3x² प्लस 7x। सबसे बड़ी घात क्या हुई? 2 हुई। ठीक है, यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे, हमने कैसे बताया था, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में सबसे बड़ी बड़ी पावर ले लो, x गुणा x कितना आएगा? x²। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा कि इसको भी हम द्विघात कहेंगे, और सेम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? द्विघात है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो घात है वो कितनी है? 2 है, तो इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, 1 सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके इसके रूप की। तो बच्चा हमेशा याद रखना, इसका जो व्यापक रूप होता है, द्विघात का जो व्यापक रूप होता है, मतलब हर एक एग्जाम्पल जो है वो किस रूप के होंगे आपके? ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज a b c कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका किस रूप में, चाहे इस रूप में लिखा हो, चाहे इस रूप में लिखा हो, ठीक है, या फिर इस रूप में लिखा हो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगे, द्विघात बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी घात यहाँ पर कितनी है? सबसे बड़ी घात 2 है, तो द्विघात कहलाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिघात कहते हैं। त्रिघात का क्या मतलब होता है बच्चा? जहां पर सबसे बड़ी घात जो हो वो 3 होगी तो हम उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चर की अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात कहलाएगा, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 घात वाला जो बहुपद होता है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं बच्चा, यहाँ पर देखो, इसमें आप सीधा सीधा कह सकते हो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? त्रिघात का। ये वाला एग्जाम्पल हमने अभी सॉल्व किया था जिसका आंसर 3 आया था। कैसे? हमने सबसे पहले गुणा किया तो हमने देखा कि ये 1 है, ये 2 है, मिलके 3 बना लेगा, तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई? 3 हो गई, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। ओके, इसका रूप किस तरह होता है बच्चा? इसका जो रूप होता है व्यापक रूप, वो ax³ bx² प्लस cx प्लस d के रूप में होता है। ओके, हाँ, तो उसको फिर हम बहुपदी कहते हैं, उसका कोई नाम नहीं देते हम, ठीक, क्योंकि हमारे हम जहां तक पढ़ते हैं 10th में वो 3 घात तक ही पढ़ते हैं, इसलिए हम त्रिघात कहते हैं। वरना फिर जैसे पद के लिए होता है ना कि 3 से ज्यादा होगा तो त्रिघात मतलब बहुपदी कहेंगे, ऐसे ही इसके लिए भी नॉर्मली बहुपद के नाम से ही जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चा, तो हमें इस रूप में जो भी दिया जाए वो हमारा क्या कहलाता है? त्रिघात। यहाँ पर भी सेम रूल है, a 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी पद 0 हो सकता, क्योंकि अगर a 0 होगा तो सबसे बड़ी घात वाला पद ही 0 हो जाएगा, पूरा ही हट जाएगा, तो फिर सबसे बड़ी घात 2 बचेगी, तो इसीलिए आपका a 0 नहीं होता, बाकी आपका कुछ भी 0 हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो अभी यहाँ पर सॉल्व करो, इस बहुपद की घात कितनी है और बहुपद का प्रकार कितना है। ट्राई करो जल्दी से, नहीं आएगा तो मैं समझाती हूँ। सीधी सी बात है, मैं नाम बता देती हूँ आपको। पहला नाम क्या था आपका? पहला था रैखिक, जिसका मतलब होता है एक घात होनी चाहिए सबसे बड़ी। दूसरा हमारा क्या था? द्विघात, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होना चाहिए था? सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, और तीसरा हमारा था त्रिघात, जहां पर सबसे बड़ी घात 3 होगी। तो जल्दी से बताएंगे पहले में बहुपद की घात कितनी है और बहुपद का प्रकार कौन सा है। जल्दी से ट्राई करो बच्चे। ओके, वेरी गुड। ओके,
ठीक है, वेरी गुड। ओके, चलो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपका सबसे बड़ी घात क्या है। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई, एक। ओके, तो सबसे बड़ी घात है तो इसलिए बहुपद की घात कहलाएगी। और जहां पर बहुपद की घात एक होती है उसको हम रैखिक कहते हैं। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। चलो दूसरा वाला ट्राई करेंगे। पहले वाला रैखिक था, ओके। दूसरा वाला ट्राई करो बच्चा कि बहुपद की घात क्या है और कौन से प्रकार का बहुपद होगा। वेरी गुड। कोई बात नहीं बच्चे, देखो यहाँ पर देखो, जो अगर हम घात देखेंगे तो क्या है, दो और एक है। ठीक, मतलब नॉर्मली घातांक दो और एक है, सबसे बड़ी घात क्या है, दो है। तो बहुपद की घात दो हो जाएगी, और बहुपद की घात दो है तो हम इसको द्विघात कहेंगे। ओके, चलो यहाँ पर बताओ, ये तो बहुत छोटा सा है, इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा। ओके, वेरी गुड, ये तो बहुत ही छोटा सा था। दो, जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, दो है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम द्विघात कहेंगे। ये वाला आंसर करो। इसमें हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले गुणा करेंगे और फिर इसका आंसर करेंगे। राइट बच्चा, क्या आएगा इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, देखो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले गुणा करेंगे तो आएगा कितना हमारा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर थ्री। मतलब मैं गुणा करके दिखाती हूँ। देखो, एक्स स्क्वायर फिर कितना आ जाएगा, पांच एक्स, और ये कितना है आपका, माइनस एक्स स्क्वायर गुणा दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, पांच एक्स की पावर तीन। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर आप देखोगे तो टू एक्स स्क्वायर, तो सबसे बड़ी घात क्या हुई, तीन, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, तीन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चा, आपका त्रिघात हो जाएगा। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसे से। चलो पहले वाले का बताओ कि घात के आधार पर अगर हम प्रकार पूछे तो कौन सा प्रकार होगा। नहीं, ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बोल करेंगे। अगर टाइम बचा तो, नहीं बचा तो फिर हम कल करेंगे। ओके, चलो जल्दी से आंसर करो, पहले वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। सेम वही तरीका है कि नॉर्मली हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद बताएंगे कि हमारा बहुपद किस प्रकार का है। ओके, ओके। पांच क्यों बचा, पांच तो नहीं आएगा यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर गुणा करते हैं। शॉर्टकट के हिसाब से तो दोनों ब्रैकेट में जो सबसे बड़ी पावर है उनको ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो द्विघात हो गया। लेकिन नॉर्मली अगर हम करते तो क्या करते, पहले वाले पद का गुणा दोनों में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स गुणा एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो गुणा एक्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक का गुणा करेंगे, एक्स में एक का गुणा करेंगे और दो में भी एक का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स
और यहाँ पर 2। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा द्विघात। लास्ट वाला क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं बच्चे, फिर जो पोल वाले बचे हैं वो हम कल करेंगे। जल्दी से आंसर करो बच्चा। जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है वो कौन सा प्रकार होगा? दो घात, त्रिघात या फिर आपका रैखिक होगा? हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन लेंगे बच्चा, ऑफ कोर्स। मैं ये वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल याद है तुम्हारा क्वेश्चन बच्चा। ये वाला क्वेश्चन करके हम तुम्हारा क्वेश्चन जरूर लेंगे। ओके। ओके, वेरी गुड। चलिए देखते हैं बच्चे। यहाँ पर शॉर्टकट के तरीके से करेंगे, जो कि आप लोग याद रखोगे तो बहुपद की घात में हमेशा काम आएगा। यहाँ पर y की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1, तो सीधा y लिख लो। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3y²। इनका गुणा कर दो, 3y की पावर 3। तो अभी यहाँ पर देखो कितना आया, यहाँ पर आ गया आपका त्रिघात, क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 ही होगी। अभी नॉर्मली करते बच्चे तो हम क्या करते, y का गुणा हमने 3y² में किया, फिर हम y का गुणा किस में करेंगे? 5 में करेंगे, फिर दूसरे वाले पद का भी गुणा दोनों में करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1 गुणा 2y², और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 गुणा 5। तो यहाँ पर कितना आ गया बचा? 3y की पावर 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5y। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3y² और प्लस का 5 तो है ही। तो सबसे बड़ी घात क्या हुई? 3 हुई। तो आंसर तब भी क्या रहेगा? त्रिघात ही रहेगा। समझ आया बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना फिर बच्चे आज यहाँ तक ही रहने देंगे।